शहर के मानचित्र पर कुछ इमारतें होती हैं जो आपके व्यक्तिगत परिचय का हिस्सा बन जाती हैं। आपको स्क्रीन पर टाउन हॉल नजर आ रहा होगा। बचपन में चौथी कक्षा में जब हमने पोस्टकार्ड लिखने की तमीज़ हासिल की थी अपने स्कूल की शिक्षा के बरक्स, तो जब घर का पता लिखते थे तब पते में ये अनिवार्य रूप से लिखा जाता था टाउन हॉल के पास स्टेशन रोड उरई। तब क्या पता था कि किसी रोज़ उसी टाउन हॉल की इमारत की छाया में एक राजनीतिक चर्चा के लिए अपने ही ज़िले के लोगों के बीच, अपने ही मायके के, अपने ही घर के लोगों के बीच जो अलग अलग विधि विचारों से जुड़े हुए हैं, उनके बीच पत्रकारिता करने का, सवाल पूछने का, जवाब हासिल करने की कोशिश करने का एक सिलसिला बनेगा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप की ये चर्चा देख रहे हैं। आप में से जो पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि इस वक्त आपका ये साथी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकला हुआ है। क्या हाल है यूपी, ये पूछने के लिए निकला है, ये जानने के लिए निकला है कि खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी। और इसी यात्रा के सिलसिले में आज का हमारा पड़ाव है हमारे गृह जनपद उरई जालौन में। अलग अलग पार्टियों के साथी आए हुए हैं, अलग अलग मांगों के साथ साथी आए हुए हैं। नौजवान हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, बुजुर्ग हैं, फौजी रहे हैं, कुछ लोग हैं जो लल्लन टॉप के मित्र हैं, मिलने अपनी बात कहने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, एक भाई साहब उधर बसपा के भी हैं। अब आप में से हो सकता है कुछ को उत्सुकता हो कि बसपा के कम क्यों हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उरई जालौन ये जो ज़िला है ये बसपा के गढ़ों में से एक रहा है। और इस बात की तस्दीक किसी पत्रकार के बयान की मोहताज नहीं है। 1989 में बहुजन समाज पार्टी ने जब विधानमंडल में या देश की संसद में या विधायिका में खाता खोला था, तब इसी उरई जालौन की 4 में से 3 सीटों पर बसपा जीती थी। माधोगढ़ की सीट होती थी, वहाँ से शिवराम कुशवाहा, कोंच की सीट होती थी, वहाँ से चैनसुख भारती, उरई की सीट होती थी यहाँ से अकबर अली, और एक कालपी की सीट पे श्री रामपाल हारे थे, लेकिन 1991 में वो भी जीत गए थे। और जब 93 में गठबंधन हुआ था तो 4 सीटें। तो इसलिए हमने आज बसपा के जो पुराने कद्दावर नेता रहे, जिनमें से कई अलग अलग पार्टियों में चले गए, किसी का मायावती से मतभेद हुआ, किसी का किसी और से, उनसे बैठ के हमने एक लंबी बातचीत रिकॉर्ड की है। जिस किसी की भी राजनीति में दिलचस्पी हो, चाहे ज़िले की राजनीति, चाहे बसपा की राजनीति, चाहे दलितों और पिछड़ों की राजनीति, उन्हें वो सब बातचीत वो ज़रूर देखनी चाहिए। उसमें बाबू रामादीन हैं जो एक समय पे काशीराम के उत्तराधिकारी बताए जाते थे। उसमें चैनसुख भारती हैं, बसपा के सबसे शुरुआती विधायक, जो मायावती बतौर मुख्यमंत्री जब पहली दफ़ा विदेश दौरे पर गई थी तो उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना के गई थी। उसमें श्री रामपाल हैं जिन्होंने बसपा के टिकट पर लड़ते हुए जीत की हैट्रिक बनाई थी 91, 93, 96, और बाद में वो सपा और दूसरी पार्टियों में चले गए थे। तो वो बातचीत देखें। मैं वापस आता हूँ। यहाँ भाजपा के लोग हैं, यहाँ कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस से भी यहाँ विधायक रहे हैं। 2012 में उमा कांति सिंह चुनाव जीती थी, लेकिन ये कागज़ पर लिखा सत्य है। व्यवहारिक सत्य ये है कि सुरेंद्र सरसेला जो उनके पति हैं, महेबा के ब्लॉक प्रमुख रहे और 1993 में निर्दलीय लड़े थे, वो चुनाव जीते थे। और चूंकि वो चुनाव लड़ नहीं सकते थे, सज़ा काट रहे थे, ज़मानत पर बाहर थे, ऐसा ही कुछ था ना, तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी। और 2007 में सदर से विनोद चतुर्वेदी भी चुनाव लड़के जीत चुके हैं। तो कांग्रेस का यहाँ से 89 के बाद वही 2 खाते खुले थे, है ना। 89 में हमारे ख्याल से ये अरविंद तिवारी बट्टू भैया थे विधायक, उधर बद्री सिंह थे कालपी में, उसके बाद 2 बार खाता खुला है। समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे हैं। दयाशंकर वर्मा उरई सदर की सीट जब सुरक्षित हो गई थी 2012 में जीते थे, और उसके पहले भी जीतते रहे हैं। एक बार लोकसभा भी जीते हैं आप लोग, घनश्याम अनुरागी जीते थे, लेकिन घनश्याम अनुरागी उसके बाद से बसपाई और फिर भाजपाई हो गए और इन दिनों ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं। और घनश्याम अनुरागी, मेरे ख्याल से उनके नाम एक रिकॉर्ड और है, कोई और नेता ये दावा नहीं कर सकता कि मैं 2 ज़िलों से ज़िला पंचायत अध्यक्ष रहा। घनश्याम अनुरागी पहले हमीरपुर से ज़िला पंचायत अध्यक्ष रहे और फिर उरई से भी रहे। तो ये सपा के लोग हैं, यहाँ पे कुछ भाजपा के लोग और खड़े हुए हैं, और ये शिक्षक भर्ती का मांग के लिए खड़े हुए हैं। ये हमको हर ज़िले में मिलते हैं नौजवान, शिक्षक भर्ती की मांग के लिए। अरे थोड़ा धैर्य रखो भैया, हैं
अब पर्चे चल रहा है, वे कह रहे हैं हम सब दोनों करवा दो हैं, हमारी सब चीज़ें हमें ही करवा दो, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। तो जैसी हमारे ज़िले की रवायत है, अभी दशहरा बीता है, बुज़ुर्गों को प्रणाम राम राम किया जाता है। सबसे पहले बुज़ुर्गों की बात सुनेंगे। बताइए भाई, रिटायर्ड फौजियों का क्या मुद्दा है? चाचा क्या नाम है आपका? जेपी गुप्ता। नाम बताइए, क्या मांगे आप लोगों की? हमारे लिए भारत सरकार ने एक अस्पताल दिया है जिसमें निःशुल्क इलाज हुआ करता है। उसके लिए भवन बनाने के लिए भूमि नहीं मिल रही, यही उरई में। उरई में। और योगी जी ने कई जिलों में दी है। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये वचन दिया था कि हर जिले में हम देंगे। तो ये समस्या सब पेंडिंग है। ये अस्पताल कब अनाउंस हुआ है? ये 2003 में। 2003 में चल रहा किराए के मकान में चल रहा है। और हम सब क्लियर और बता देता हूँ, 2000 अभी हमारे फौजियों का करीब हमारी संख्या 50,000 है। मैं परिवार जिले में 50,000 फौजी है हमारे। तो हमारा इलाज, हमको हर जिले में अस्पताल खोल दिए गए हैं। हमें एक प्रॉब्लम थी कि हमारे किराए के मकान में चल रहे थे, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम थी। तो सिविल और मिलिट्री कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई, उसमें हमारा पॉइंट रखा गया, श्रीमान हमें जगह दे दी जाए तो हमारा अस्पताल बन जाए, तो हमारे फौजियों का, परिवारों का। क्या कहा गया फिर आपको? मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े ही उदारता लेते हुए उन्होंने बोला इनको ज़मीन दे दी जाए। 2018 मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ी उदारता से बोल दिया दे दो। इसके बाद फिर कुछ को मिल गई, कुछ लोग उससे वंचित रह गए। 2019 में फिर कॉन्फ्रेंस हुई, उस टाइम पर फिर ये मुद्दा उठाया गया। तो मुख्यमंत्री महोदय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए बोला कि इनको विदिन 1 वीक ज़मीन दे दी जाए और इसका कौन दोषी है उसका उत्तरदायित्व तय किया जाए, ये मुख्यमंत्री महोदय ने बताया। तो सबको ज़मीन दे दी गई, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे 50,000 पूर्व सैनिकों का, उनके विधवाओं को जो लड़ाई में शहीद हो गए, उनका दुर्भाग्य है कि हमारे ज़िले को ज़मीन नहीं मिल पाई। हम दर ठोक रहे। हमने सब शासन प्रशासन, क्या कह रहा है प्रशासन? तीनों विधायकों से हम गुहार लगा ली। हमने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा कि हमारी उनके सिर्फ इतनी ही हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है वो उनको कान में आवाज़ पहुंच जाए। कितनी जमीन की आवश्यकता है? मात्र 700 वर्ग मीटर। 700 वर्ग मीटर इतनी जमीन है, 700 वर्ग मीटर नहीं दे पा रहे हैं। ये साहब बहुत सारे मुख्यमंत्री गए हुए, हमारे पत्र गए हुए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। ये आपके लिए कॉपी दी हुई है। ये गौरी शंकर विधायक थे, 12 से 17 सपा के हैं, तब की चल रही है और पहले की चल रही है? नहीं, अभी प्रेजेंट। अच्छा, गौरी शंकर तो अभी के हैं, भाजपा के विधायक हैं 17। दया शंकर थे, निरंजन के लिए कालपी के थ्रू भी दिया, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। दुर्भाग्य निवेदन किया, सबसे निवेदन किया से भी जाके मिले, कई बार मिले, डीएम साहब से कई बार मिले। ECHS पॉलीक्लिनिक के नाम से। भाई एक सेकंड, बाकी लोग शांत रहे। देखिए, आप लोग जब बोलेंगे तो ये उम्मीद करेंगे कि बाकी लोग सुने। तो जरा आपके जिले का मसला है और नेता लोग तो खास तौर पे सुने, आपके पोटेंशियल वोटर हैं। हाँ, जिले का सरकारी अस्पताल मिलिट्री का होता है, कुछ दिनों के लिए सोल्जर बोर्ड में दे दिया। अब सोल्जर बोर्ड की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई तो हम लोगों ने कहा कि सोल्जर बोर्ड की ही ज़मीन दे दो, बहुत सारी पड़ी है। सोल्जर बोर्ड में बहुत सारी ज़मीन पड़ी है, 700 मीटर वहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ भी नहीं दे रहे हैं, वहाँ भी तैयार नहीं है। देखिए लगे हाथों पूछ लेते हैं, भाजपा वाले खड़े हैं। यहाँ से रेनोवेशन के नाम पे हम लोगों का क्लिनिक शिफ्ट कर दिया गया। किराए पे चल रहा है, वो भी छोटी जमीन जगह चाहिए कितनी? 700 वर्ग मीटर। 700 वर्ग मीटर चाहिए। सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी प्रार्थना ये है कि इस प्रार्थना को मुख्यमंत्री महोदय के कान तक पहुंचा, हमारा काम हो जाएगा। वो कर चुके हैं, लेकिन हमारा क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम पूर्व कैप्टन गंगाराम पाल नाम हमारा। कैप्टन गंगाराम पाल जी, मेरी जब भी मुख्यमंत्री से, जो भी मुख्यमंत्री हो, जो पहली मुलाकात होगी उसमें पहली मांग मैं यही रखूंगा, हमारे उरई के जो बुजुर्ग सैनिक हैं, ये मैं ले जाऊंगा फाइल आपके साथ। अरे सर मत कहिए, सौरभ नाम है हमारा। कोई बात नहीं, आप बुजुर्ग हैं हमारे। नहीं, आप हमारी बात को बढ़ा रहे हैं तो सर बात बढ़ा रहे हैं, हमारा काम हमारे साथ लगे। आज भाजपा वाले खड़े, इनसे पूछ भी लेंगे। हमारे जिले में पहले CSD कैंटीन यहाँ आती थी, क्योंकि जिला जालौन में बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा फौजी है। पहले CSD कैंटीन यहाँ आती थी, लेकिन 4-5 साल से बिल्कुल बंद हो गई। हम लोगों को झांसी या कानपुर जाना पड़ता है।
बंद है। कैंटीन भी बंद है। झांसी को कानपुर जाने में बहुत तुम भी तकलीफ रिटायर्ड होती फौजी है। हो? हम भी रिटायर फौजी हैं सर, इसी महीने में। हाँ, इसी महीने रिटायर हुए। और आते ही मांग करने लगे। कैंटीन की बड़ी समस्या है। हमारी चाचा, चाय कितनी उम्र है आपकी? 87 कौन सी यूनिट में थे चाचा आप? एजुकेशन कोर में। एजुकेशन कोर में थे, पढ़ाते थे? हाँ, आपसे कनाडा में परिचय हुआ था, कनाडा में परिचय हुआ? टीवी पर। अरे वाह। इनका बच्चा कनाडा में, आप कनाडा में थे और वहाँ लल्लन टॉप देखते थे, क्या बात है। इनका लड़का बहू कनाडा में। लड़का बहू कनाडा में। चलिए, यही मांग थी ना आपकी? बस मेरी यही 700 वर्ग मीटर जमीन चाहिए और सीएसडी कैंटीन। राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी, यहाँ के तमाम नेता कहते हैं कि हम राजनाथ सिंह के बड़े खास हैं, उनको नहीं पकड़ा? अरे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कह देते आश्वासन देते, सिर्फ आश्वासन मिलता संज्ञान में है। नहीं है, वो यही कहेंगे, सिर्फ आश्वासन मिलता है। जाके घरे का नहीं बैठ जाते उनके। आप अपनी आवाज उठाइए। हम तो आवाज वो उठाएंगे। ये बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री से डेली मिलते हैं, हम तुम्हारी सब रख देंगे, लेकिन हमारी सब दरी की दरी रहती, कहीं कुछ नहीं हो पाया। हम 2 अधिकारियों की जानत जो राजनाथ जी के दफ्तर में हैं, बड़े अधिकारी हैं, और हमें तो चुनाव नहीं लड़ने, तो हम आपकी बात कह रहे हैं। साहब देखो, जो सीमा पे सही तो क्या बताओ, रक्षा मंत्री के थे पैरवी करने के मुख्यमंत्री के थे कि 2 जगह? दो जगह 2 जगह हो जाए, बढ़िया। साहब जो चाहिए सर, ये होना चाहिए। हम चाचा प्रयास कर सकते जो हैं। साहब लड़ाई में शहीद हो हमसे गए, बड़ी उम्मीद थी। हैं? प्रयास ही सफल हो। प्रयास ईमानदारी से प्रयास करेंगे। लल्लन टॉप नीचे लिखवा दें। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे? हाँ भाई, भाजपा के नेता लोग ये सब जने एक दूसरे पे देखो, हैं? अब हम ले लेंगे, आप रुकिए। अस्पताल को आओ तो सबरे एक दूसरे पे करने लगे। बताइए सबसे वरिष्ठ कौन है? हैं? ऐसे ही बोला ना है। अच्छा, वरिष्ठ आप हो? आप भाजपा के नेता हो? जाना तो नेता नहीं है हम। अरे हम यहाँ वरिष्ठ नहीं, अरे रुक जाओ, हमने पहले कही थी। अरे कचू कचू चाचा आ जाए, देखे काय बलाने, हमें नहीं छीन रहे। सवालों से भाजपा के नेता भाग रहे हैं। अच्छा, देख लेते हैं। अब सुनो, एक सेकंड, अभी ये एक विषय चल रहा है। अच्छा, आप लोग भाजपा से हैं? क्या नाम है आपका? कपिल तोमर। कपिल, क्या दायित्व है? मैं नगर उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और कोई आपसे भी सीनियर है? क्या नाम है? राजकुमार चतुर्वेदी, जरारा, जिला मंत्री हूँ किसान मोर्चा में। किसान मोर्चा जिला। और कोई सीनियर और भी सीनियर लोग हैं। है? सब नौजवान लोग। हाँ, क्या दायित्व है? नगर कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। नगर कोषाध्यक्ष। अच्छा, ये बात बताओ, आपके अपने जिले के बुजुर्ग हैं, सरकार चला रहे हो 4.5 साल से। जी साहब। एक 700 मीटर, अब ये ना कहना संज्ञान में नहीं था, क्योंकि अखबारों में भी छपा है। नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ, इन्हें यार 700 मीटर जमीन दिलवा दो, एक अस्पताल बन जाएगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। स्वीकृत है, 2003 से स्वीकृत। अभी जो वर्तमान में अस्पताल चल रहा है, किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, इसके लिए बजट भी मुख्यमंत्री हमारे विधायक जी के द्वारा हो गया है। आने वाले समय महीने 2 महीने में हो जाएगा। चुनाव से पहले जो हो जाएगा। अरे एक सेकंड, जमीन कहाँ है? जमीन मिल जाएगी, जमीन का सर्वे हो चुका है। कहाँ पे? यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के पास में भी जमीन देखी गई है। 27 एकड़ डली है। हाँ, 27 नजुल की जो जमीन डली हुई है मेडिकल कॉलेज के पास, माननीय विधायक जी के द्वारा वो दिया गया है मुख्यमंत्री जी के किस संज्ञान। चीज के लिए दिया गया है? जो मेडिकल जो सैनिक कल्याण बोर्ड के जो अस्पताल के लिए। हाँ। अरे तो देखो, जे भाजपा के नेता कह रहे, चाचा जे कह रहे कि सर्वे हो चुको है, मेडिकल कॉलेज के पीछे जमीन है 27 एकड़, बई में से दे रहे प्रस्ताव। वाह में, हाँ उसी में है। ऐसे ही कह रहे हैं। मैडम से पूछो। पता नहीं हो नाम हो का होता अस्पताल को साहब, उन्हें नहीं पता नहीं हो का होता अस्पताल को नाम। एक करके बोल। अस्पताल फौज के अस्पताल का नाम क्या होता, अगर कोई नेता ये बता क्या दे तो बता दी उनने। क्या हो? उनने बताई कि पूर्व सैनिक कल्याण, वो कल्याण बोर्ड है, वो नहीं है हाँ ना। जिला सैनिक कल्याण अलग होता है। ये हाँ, ये ECHS है, पॉली क्लिनिक है हम लोग। हाँ ठीक है। नहीं, जी कह रहे विधायक जी ने जमीन दे दी। नहीं नहीं, न्यायालय के लाने हैं, न्यायालय के लिए है, जो उरई में नया न्यायालय बन रहा है वो है मेडिकल। अरे जी एक सेकंड, जो कह रहे हैं कि मेडिकल के पीछे की जमीन कोर्ट के लाने झोंका झांकी कर रहे हैं नेता सब। जो नजूल की भूमि है वहाँ के लिए वर्तमान में जेल रोड सबसे सही है, निजुल वाली जमीन। तुम कह रहे हैं कि तय हो गई, जो कह रहे जेल रोड करवाते हैं। सर पहले कब्जे तो हो चुको, सपा बसपा वालन ने तो कब्जा कर लो, कि जमीन ही नहीं बची, कि जमीन ही नहीं नगर बची। पालिका द्वारा कह रहे हैं एक 84 एकड़ थी,
वो मेडिकल ने कब्जा कर ली। कब्जा कर ली? अरे मतलब वो दे दी ना, यहाँ पर सैनिकों का चल रहा था मेडिकल, ये चुरकी रोड पे मोना बाबू के मकान के बगल में, वहाँ पे भूमाफिया बेच गए। अच्छा एक सेकंड थोड़ा शांत हो जाए। जिलात कर रहे उते एक जने कह रहे थे, बोले क्या करे, सपा वाले ने इतनी जमीन कब्जे वाले की बची नहीं है, खाली करवा रहे हैं। ऐसा है, सफाई वाले ने कॉलेज बनाओ, मेडिकल कॉलेज। झूठ और सच, मोहम्मद आमीन खां, झूठ और सच का फैसला 2014 से लेकर अभी तक हुआ है। और मेरा सवाल का जवाब है, शांत सुन लीजिए भाई, मेरे सवाल का जवाब है कि 5 चीजों का जवाब भारतीय जनता पार्टी वाले दे दें। पहले जय सवाल को जवाब बताओ। नहीं, हाँ भाई, जवाब ये है कि क्या नाम है आपका? मिर्जा साबिर बेग, हाँ। और समाजवादी पार्टी बिलोंग करता हूँ, राष्ट्रीय सचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। आप तो गाना गाते थे कुछ? पहले गाना सुनाओ। बुंदेलखंड के रफी नेतागिरी का शुरू कर दे। नहीं, अपनी विंग से ही सांस्कृतिक जरूरत, बढ़िया गाना गाते हैं। जरूरत ये पड़ी कि जब कलाकारों की भी हालत जैसे और तमाम सारे लोगों के हालात बुंदेलखंड में बदतर हुए, उसी तरीके से कलाकारों के हालात बीना मैडम संगे गाते ना? जी। क्या गजल बढ़िया गाते हैं? और देखो आप सुनने हैं, देखो आपकी पार्टी के नेता कह रहे पहले गाना सुना, एक बढ़िया सी गजल का एक मुखड़ा। चलिए सब लोग गौर सुनने, भाजपा वाले भी सुन ले, गायक भी हैं, खास तौर से इन्हीं लोगों को समर्पित है। इन्हीं लोगों को समर्पित। सुनाओ। अब बीजेपी वाले सोच रहे पहले पता होती तो एक आध गायक हम ले आते। सुनाओ। नेता नहीं आया तो गायक कहाँ से आएंगे? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह ये भी तो बेजान सा क्यों है। और एक शेर इन्हीं की समर्पित है। हमने एक चीज गौर करी, भाजपा तरफ से एक ही 2 लोगों ने ताली बजा दी, अच्छा गाया ना? हाँ। और तन्हाई की, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, कि तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीका, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीका, ताहते नजर एक बयाबान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, अब मुद्दे पे आते हैं, ब्रेक हो गया एक थोड़ा सा है, रिलैक्स हो गए लोग। भाजपा वाले कह रहे हैं कि सपा वाले जमीनों पर कब्जा करते हैं, क्या कहेंगे? कोई बता दे अगर कब्जा किया हो। एक डाटा नंबर 2012 में समाजवादी पार्टी ने उरई के अंदर कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया, ये कब्जा है जमीन। एक बताएं, एक जिले के अंदर 12 से 17 के बीच। तो ऐसी थी कि कैप्टन रमाशंकर सिंह, मैं यहाँ से उम्मीदवारी कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी से। वो अपने नेता को बताना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जुमलेबाजी की तो ये है कि बोलते थे 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और 70 साल में कांग्रेस ने जो किया वही बेच रहे हैं। तो इसी तरह से ये जुमलेबाजी है कि समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। अच्छा एक सेकंड हाँ, एक सेकंड बे कह रहे हैं, एक गाटा बता दो जहाँ कब्जा कर। हमारे खेत, हम अंकुर अग्रवाल, गिन्नी शू स्टोर वाले। हाँ, हमारा जो है चुरखी रोड में। अरे भाई ऐसे नहीं मोखरी जी, ऐसे नहीं। सात बज गए हैं? 3 मिनट बजेगी। घंटा बजेंगे पूरे घंटा बाद 7 बज गए।
हाँ बताइए क्या बोल रहे थे? चुरखी रोड में मेरा प्लॉट है और वहाँ पे जो है यादव जी ने हमारे प्लॉट पे कब्जा कर लिया है। नाम नहीं लेना, क्यों नाम क्यों नहीं लेना? सपा इसलिए क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, दबंगे लोग हैं। आपने शिकायत की पुलिस में? शिकायत है, केस चल रहा है, इन्हें बोलते हो भाई? शिकायत भी की, केस भी चल रहा है। क्या नाम है आपका? अंकुर अग्रवाल। ये अंकुर हैं, कह रहे हैं कि चुरखी रोड पे हमारे प्लॉट में कब्जा बहुत, सपा सरकार में सुनवाई भी नहीं हुई। बोलिए, आप बहुत बोल रहे थे। अभी क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मोखरी, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। इन्होंने तमाम आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अरे भाई कह रहे हैं अंकुर की हमारी जमीन पे कब्जा बहुत चुरखी रोड पे। पिछले 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाबा की ठोको नीति पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में फेमस है। तो क्या ये 4 साल 4.5 साल में कब्जा नहीं हटवा पाए? इसका मतलब इनकी खुद की सरकार में जब इनकी सुनवाई नहीं हुई, जो ये कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, जब खुद की सरकार में ये कब्जा नहीं हटवा पाए, इसका मतलब ये झूठ और फरे भी लोग हैं। अच्छा जी, वे कह रहे, हाँ बोले, क्या नाम है आपका? मैं पूजा सिंह सेंगर, भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष, पूर्व जिला उपाध्यक्ष। वो ये कह रहे हैं कि अगर इनको शिकायत थी, जमीन पे कब्जा हुआ 4.5 साल से आपकी सरकार है कब्जा। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, मुझे समय दीजिए, मैं सबका जवाब दूंगी, क्योंकि मैं भी बहुत पहले से, बचपन से ही मैं भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर हूँ, बहुत अच्छी से। सवाल का जवाब मैं इस सवाल का ये जवाब दे रही हूँ कि जो कब्जे थे, सारे कब्जे मतलब धीरे धीरे छुड़ा लिए गए हैं। क्योंकि मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगी, सदा जो न्याय का प्यारा प्रजा को दान देता है, महाराजा उसी को तू बड़ा राजा बनाता है। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, तो वही हाल है आज देश में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया है जो 70 साल में ना तो कांग्रेस कर पाई है, ना देखिए, मैं अपनी बात जो मैं एक सेकंड। मैं तो सब वाले लगा रहे भारत माता की जय। अब देखो, अब देखो ऐसो है, अगर नारा लगाने तो हम बंद करने दे रहे, सब जने नारा लगा तो भाई घरे जाओ। अब तुम लोगों ने एक बार और नारा लगाओ तो फिर हम आए नहीं जाता रहा, फिर नारे लगा लो। हमने एक चीज कही थी शुरू में, ऐसे हल्ला गुल्ला, देखो अभी आराम से बात हो रही थी ना, ऐसे अगर शोर मचाओगे हम बंद कर देंगे। हमारी कौन ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कहो कि हाँ नहीं करी तो नौकरी चली जाए, ठीक है? आराम से बात करो यार। एक से बात जमीन पे कब्जे की हो रही थी तो आरोप प्रत्यारोप हो गए हैं, लेकिन एक चीज हमने नोटिस करी कि सपा वाले जब भाजपा वालों पर निशाना साध रहे थे तो प्रकारांतर से कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे, बोले थे 70 साल कांग्रेस ने करो, तो ये नई सल्ली मुल्ली होने वाली का है। 2017 में भाई थी, पूछ लेते हैं। हाँ भाई, कांग्रेस से कौन कौन है? सब जी बताइए। ये 17 में दोस्त थे आपके हैं, फिर क्या कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ कांटा फंस गया? कोई गड़बड़ नहीं है। हम माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। अरे सवाल एक सेकंड भाई साहब, दिक्कत क्या है? देखो, एक हो मंच उते दो बढ़िया हमक के भाषण, एक हो प्रेस कॉन्फ्रेंस उते कहीं बढ़िया बातें। अब जो है लल्लन टॉप, सवाल का जवाब, सवाल सीधा है। 2017 में जब आप ही से पूछूंगा, इस दो आपसे पूछने की अतिरिक्त वजह हैं। कैसे जालौन की कांग्रेस खबरों में बहुत रही थी। गौरव जी, आपसे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपसे करना। अरे रुक जाइए, आएंगे। अच्छा मैं पीछे से धीरेन्द्र भाई साहब उनको मुड्ढा दबा रहे हैं, काटे रहेंगे। आएंगे पूजा जी, रुक जाइए। पहला सवाल मेरा ये है आपसे, राजीव जी, आप अभी जिलाध्यक्ष थे हैं, अभी सुना है, लेकिन अभी 15 अक्टूबर को फिर नए आ गए, इतना शॉर्ट क्यों रहा कार्यकाल? पता नहीं, ये निर्णय है पार्टी का, उन्होंने जो निर्णय लिया वो अपने हिसाब से लिया है। अरे रुक जाओ यार थोड़ा, बड़ी आफत है यार, हम जय कुमार फिर दिक्कत जय होता है। और जगह तो डांट के शांत करा ले आदमी। कई लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे आपके एक नेता हुआ करते थे विनोद चतुर्वेदी, मतलब नेता अभी भी हैं, हम कह रहे नेता अभी भी हैं, अब वो सपा में चले गए,
तो कई लोगों ने कहा कि विनोद चतुर्वेदी का एकदम वर्चस्व था कांग्रेस पे, अब वे चले गए तो उनके लोगों के किनारे लगाया जा रहा, सही बात है? नहीं, ऐसा आरोप तो लगाया जा सकता है, लेकिन जो कांग्रेसी होता है वो किसी पार्टी में नहीं जाता। तो विनोद चतुर्वेदी कांग्रेसी नहीं थे? पता नहीं वो क्यों उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। हम लोग सब कांग्रेसी खड़े हैं, हम लोग बचपन से कांग्रेसी हैं। आपने रोकी नहीं, हाथ पकड़ के रोक लेते? नहीं तो वो किसी से कोई पूछ के जाता है। अरे, 2 दिन तो पहले साथी। 2 दिन पहले वो कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम में प्रदर्शन कर रहे, तो मैं तो यही मानता हूँ वे सच्चे कांग्रेसी है। आखिरकार वो चले गए, क्यों चले गए, ये उनका निजी निर्णय है। और जो आप पूछ रहे थे, आप जो पूछ रहे थे गठबंधन, माननीय मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक महोदय हैं, उन्होंने एक बयान दिया संसद में कि माननीय मोदी जी, मैं चाहता हूं कि आप दोबारा सत्ता में आए। जब आप मोदी को दोबारा सत्ता में लाना चाहते हैं, जिन्होंने पूरे देश के सारे उद्योगों को बेचने का काम किया, जिन्होंने सारे उद्योगों को कह रहे हैं उसी बयान की वजह से गठबंधन बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। बयान जो दिया गया था 2019 की लोकसभा के आखिरी सत्र में दिया गया था, लेकिन गठबंधन उससे पहले टूट चुका उनका था। चिंतन जो था, उस चिंतन का कांग्रेसियों को ये पता लग गया था, इसलिए गठबंधन का कोई मतलब नहीं। गठबंधन बोल रहे हैं कि आपके जो नेता हैं मुलायम सिंह जी, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से आए, इसलिए कांग्रेस वालों ने आपसे कट्टी कर ली। हाँ आपको जी, क्या नाम है आपका? शफीकुर रहमान कश्मीर मेरा नाम है, आप पेशे से शायर हैं। शायर हैं, वाह। ये लेकिन ये थोड़ा सा दिलचस्प साउंड कर रहा है, पेशे से शायर हैं। हमने शौक और तबीयत से शायर सुने थे। पेशे से शायर हूं। बढ़िया। शौक राजनीति का। शौक राजनीति का। ये आपके यहाँ गायक और शायर, ये बड़ा नया कॉम्बिनेशन। समाजवादी पार्टी में कलाकारों अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का इस्तकबाल करता हूँ। जो यहाँ की पहचान है, सड़क चलते मुसाफिर को जब हम पानी पिलाते हैं, हमारे गांव वाले साथ में मीठा खिलाते हैं, ये यहाँ की पहचान। उसी पहचान का नतीजा आज मैं आपको एक इतने बड़े पूरे देश में देख रहा हूँ। ये जनपद जालौन की पहचान है। अभी बात आरोप प्रत्यारोप की चल रही थी, मुझे 2019 याद आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी उरई के अंदर आए थे, उन्होंने कहा था कि जनपद जालौन में लाल सोना, जैसे मोहरम बालू कहा जाता है, वो पूरा देश, जिससे पूरा देश आज भला, लेकिन जनपद जालौन भूखा मर रहा। तो इन्होंने वादा किया था कि मैं यहाँ पर ड्रोन कैमरे लगाऊंगा, ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। हम जनपदवासी आज भी आँख टकटकी लगाए, वो ड्रोन कैमरे हैं कहाँ हैं? कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ। एक चीज 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। ये क्या हुआ, ये उल्टा बहाव कैसा है? ये क्या हुआ, ये उल्टा बहाव कैसा है? हमारी सिमत उनका झुकाव कैसा है? कमाल ये है कि खंजर जिन्होंने मारा था वही ये पूछ रहे हैं कि घाव कैसा है, वही ये पूछ रहे हैं। ये हालात है। अच्छा, ताली बजाओ भाई। वही ये पूछ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव मोदी जी की तारीफ करते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे दोबारा, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ लिया। हम भाप गए थे कि सपा वाले भाजपा से मिले हुए, यही आशय है। हाँ। जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था तो पांडवों ने धृतराष्ट्र से पैर छू के आशीर्वाद लिया था, उन्होंने कहा था विजयी भव, और वैसे वर्षा कौरवों ने दूसरी साइड से लिया था कुंती माँ से। तो अगर और कुंती ने कहा था यशस्वी भाव, बिल्कुल सही भाव नहीं कहा। यशस्वी भाव, ठीक है। तो अगर माननीय मुलायम सिंह जी ने बड़े होने के नाते माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे दिया तो कोई गलत नहीं किया उन्होंने। कांग्रेसियों के इल्जाम पे आप क्या कहेंगे? इल्जाम लगा रहे हैं हम भाजपा से मिले हुए। ठीक है, भाजपा कांग्रेस दोनों एक ही है सर, उनका कोई भरोसा नहीं। दो लोगों का क्या नाम है? मेरा नाम शैलन श्रीवास है, मैं सभासद हूँ नगर पालिका उरई समाजवादी पार्टी जी। देश में 2 लोगों का सबसे ज़्यादा सम्मान किया जाता है, एक तो किसान का, एक जवान का। ना तो ये किसान का सम्मान कर पा रहे हैं, ना जवान का। इन्होंने खाद की बोरी में 5 किलो खाद कम कर दी, डीजल पेट्रोल के रेट हाई कर दिए। जवानों के पुलवामा हमला हुआ था, उनमें जो 40 जवान शहीद हुए थे, उनके परिवारों को आज तक इन्होंने आर्थिक धनराशि नहीं दी है। ये न तो जवान का सम्मान कर पा रहे हैं, न किसान का। ये देश की आम पब्लिक का क्या सम्मान करेंगे? पूछ लेते हैं। हाँ भाई, हैं बसपा वाले, चलो आप पूछ लो। मैं एक ही सेंटेंस कहता हूँ। सारे विरोधी दल के लोग खड़े हैं। हमारी 5 साल सरकार चली। ईमानदारी से बताओ, मायावती जी से अच्छी किसी ने लॉ एंड ऑर्डर दिया हो तो बता दीजिए। ईमानदारी से बताइए कि मायावती से अच्छा किसी ने लॉ एंड ऑर्डर दिया हो तो बता दीजिए। मना कर रहे हैं, पीछे से कचो ताली बजा। चलिए, क्या नाम है? प्रथम द्विवेदी। क्या कह रहे हो? कांग्रेस जी नेताजी खड़े हैं, ये कह रहे थे कि ये समाजवादी से हम नहीं मिले थे, गठबंधन तोड़ दिया। इनके नेता हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में वामपंथ के साथ होते हैं और केरल में वामपंथ के खिलाफ लड़ते हैं, और महाराष्ट्र में ये शिवसेना के साथ लगे हैं। इनकी विचारधारा क्या है, आज ये जनता को बता दें। ये पूछेंगे, अभी ये पूछेंगे। उधर से सवाल आया
कि मोदी जी की जो सरकार है वो किसान विरोधी, कह रहे हैं कि वो खाद में 5 किलो घटा दिया, डीजल पेट्रोल के दाम महंगे कर दिए और जवानों की चिंता नहीं। अरे सवाल तो पूछ लें दो भैया, कितनी बेसब्री है, कितो तातो खा ले तुम, नहीं सिरा के खाओ हैं। तो अरे सुन लीजिए भैया, आएंगे, थोड़ा धीरज रखो, नई उम्र के लड़कों के थोड़ा गोले हैं तो और फुर्सत है, फिर तो ठाड़े रहो। अरे धैर्य रखो हैं, विद्यार्थी तो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, खड़े रहो। अब देखो ऐसो है, तुम्हारी तो बढ़िया चित है फौजी साहब, कहा है तुम बहु वीडियो में आते और रहते हो अकेले हो, तो अब होता है कि नेताजी क्या सोच रहे। अब देखो हम इतने सवाल पूछ रहे हैं ना, जो ना आगे 8 ठाड़े और मैं 2 सोच रहे, अच्छा इसने इसकी तो बगल वाले की तो 2 बाइट हो गई है, इसने भी उरई से सीट मांगी है, हम भी मांग रहे हैं, अगली बार आएगा तो हम आगे बढ़ के तुरंत खड़े हो जाएंगे। तो वो तो कैलकुलेशन चल रही, इतने ऊंचाई चल रही कि किसान मोर्चा वाला बोल दिया, युवा मोर्चा वाला नहीं बोल पाया, आगे पीछे कर रहे। तुम तो अकेले ठाड़े, सब आराम से सत्य रहो, सब ने तुम्हें बसपा वाले कोटा में तुम्हें है। 3 सवाल पूछे। खाद का दाम बढ़ा दिया, कैसे बढ़ा दिया? बोले दाम उतना ही रखा, वजन घटा दिया। और आज हम गए थे गाँव मलकपुरा और छिड़िया सलेमपुर, और उतने खातू गिलाने लगी लंबी लाइन भी यहाँ उरई में भी लगती है यहाँ लाइन। सुबह 4 बजे चलिए, अब तो वहाँ देखेंगे तो कम से कम 50-60 की लाइन मिल जाएगी सुबह से ही। और ये कारण ये भी है, वहाँ अभी हमको तो खाद नहीं मिली, जिन लोगों को खाद मिली है वहाँ 5 बोरी दी जा रही हैं, मैसेज में आ रही हैं 7 बोरी। ये तो गंभीर इल्जाम है। खाद की कोई समस्या नहीं है, बरसात के कारण ट्रांसपोर्टिंग सुनिए एक साथ बारिश हो गई तो इससे थोड़ा सा समस्या का समाधान वो हो रहा है। जो पहले 3 महीने में काम होता, रामजी दुबे, जो पहले बारिश के कारण जो पहले किसान, हम भी किसान हैं, पहले ट्यूबवेलों से पानी लगता था 2-2, 3-3 महीने, तो किसान उसी क्रम से खाद उठाता था। अब पानी हो गया, इससे गेहूं भी बबर रहा है, मसूर भी है, मटर, ये बारिश हो गई जब, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने में बताइए नाम। विनीत उदनिया, हम भाजपा के समर्थक हैं। एक बात जरूर कहना चाहते हैं, जिसको हम वोट देते हैं उसकी हम आलोचना भी करेंगे। मोदी जी डेयरी फार्मिंग के लिए, हम डेयरी चलाते हैं, डेयरी फार्मिंग हमारी है, तो मोदी जी किसानों के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत इन्होंने 2000 करोड़ का बजट दिया है। और इनकी जो नाबार्ड योजना है, इन्होंने बोला कि नाबार्ड योजना से 6 लाख से 25 लाख का लोन मिलेगा, पर भाई साहब जाके नाबार्ड अधिकारी से मिल लिया, आज तक उन्होंने हमारी फाइल एक्सेप्ट तक नहीं की। यार तुम्हारे समर्थन के काम नहीं हो रहे, इन्हीं के साथ है, ये सब हमारे मित्र इनके हैं। साथ गए थे, इनके नहीं, ये सब हमारे मित्र हैं और हम भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। हमेशा हमने वोट दिया है उनको, खुल के वोट दिया है, और अब हमारी जब आगे दोगे ना हो है, आगे दोगे वोट? तो नहीं देंगे, मजबूरी है। मजबूरी क्या मजबूरी? क्योंकि सपा को दे देंगे तो गुंडाई चालू हो जाएगी। समस्या इस बात की है, इतनी भयंकर गुंडाई चालू हो जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगी। इससे पहले कि हमारे मित्र ने बताया कि 70 सालों में कंपनी उनको लीज पे दिया, बेचना और लीज पे देना में अंतर है। और ये इनकी भी सरकारों में होता रहा है, ये तो इनकी सरकारों में हाँ जी। अच्छा अरे देखो कितना, बताओ साहब, कितना हमारे हाथन से अन्याय हो रहा हो। तो सपा बसपा कांग्रेस भाजपा वाले से बात कर रहे इतने अरे रुक जा भैया, ओ भैया नेताजी रुक जा भैया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता खड़े इतने, आओ चाचा, आप नाम क्या है आपका? महबूब मंसूरी। महबूब, पुराने साथियों के बगल में खड़े होते हैं आप। नहीं तो ये उधर भी है हमारे लोग को, और को है वहाँ भी बैठे सब समाजवादी। अच्छा 5 आदमी थे, 5 आदमी थे बस गिनती। अच्छा, जो आप 5-5 कह रहे हो, विधानसभा चुनाव में तो देखो नहीं ना, लोकसभा में अब देखेगा। अच्छा, महबूब मंसूरी साहब हैं, आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में किसी पद में हैं? जी, मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ। जिला कोषाध्यक्ष हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। फिर से दोबारा से कुछ गुंजाइश है क्या बगल में? बिल्कुल, घर का मसला है, बिल्कुल सुलझाएंगे। कब तक सुलझेगा? बहुत जल्दी सुलझेगा। शिवपाल चच्चा कह रहे 11 अक्टूबर की तारीख दी थी, हमने इंटरव्यू करो 22 नवंबर तक रुक जाइए। अब नई तारीख आ गई। उरई में भी कोई सीट मांग रहे हैं क्या जिले में? हाँ, जिले में एक सीट रहेगी। कौन सी? कालपी। है, अंदरूनी बात है, रिकॉर्ड। किसानों की हालत तो बहुत, अरे रुक जाओ, आ रहे किसानों पे भी कालपी सीट दे रहे हैं आप लोग प्रगतिशील समाजवादी को? सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चैनल। मेरा नाम महेंद्र कठेरिया है, मैं पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ यहाँ से समाजवादी पार्टी का 2017 में। अच्छा, विधानसभा लड़े थे? विधानसभा। कह रहे हैं कालपी की सीट प्रगतिशील समाजवादी को मिल रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी,
छोटे दलों से हमारा समझौता होगा। ये छोटा दल है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी? हमारा छोटे, ये तो घर है, छोटे दलों से। अरे इनसे होगा कि नहीं होगा? हमने क्या कहा, ये परिवार है। इनसे होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। होगा। कालपी महबूबा मुफ्ती और मोदी का हो सकता है। बिल्कुल होगा। कालपी की सीट है? महबूबा मुफ्ती और मोदी का बिल्कुल होगा। तो घर का मसला है। कालपी की है? सीट नेतृत्व देगा। अच्छा वैसे अच्छा लगी लाख जो बता दो कि कछु नेता कह रहे जो मिले आए लखनऊ के माधवगढ़ की सीट महान दल के जा सकत। ये भी नेतृत्व तय ये करे। राष्ट्रीय नेतृत्व। आप लोगों का क्या मन है? जनता तय करे। बताइए मोखरी जी, आप लोग क्या मन है? आप तो ये बता दीजिए, भाजपा के जनप्रतिनिधि यहाँ क्यों नहीं आए? क्या जनता के सवालों से डर रहे हैं? और वे कहते हैं हमें खबर नहीं आती। नहीं, खबर तो क्यों नहीं है, हम लोगों को खबर है। आपकी खबर पूरे की खबर प्रधानमंत्री को है। हमारी खबर आपकी खबर प्रधानमंत्री को है। मुख्यमंत्री अच्छा नहीं, किसानों को है। पे गाड़ी अच्छा गाड़ी बताओ चला रहे। तुम लोगों को क्या मन है, महान दल के एक सीट जाए कि ना जाए? आप देखिए, सबसे पहले सवाल धन्यवाद। का जवाब। आप धन्यवाद आपको कि आपने टाउन हॉल में ये कार्यक्रम किया। कहीं आप खुली सड़क पे कर देते, हो सकता था भाजपा की झंडा लगी हुई गाड़ी आती और हम लोगों को कुचलती हुई निकल जाती। इसलिए धन्यवाद आपको, टाउन हॉल में आपने कार्यक्रम किया। कुछ मसले ऐसे होते हैं जो वक्त आने में छोड़ देने चाहिए। अच्छा जी, हाँ जी बताइए। कह रहे हैं कि भाजपा के लोग गाड़ी से कुचल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना सपोर्ट होता है, जितनी रक्षा होती है, इतनी किसी पार्टी अरे में गाड़ी से कुचल देंगे। वही हम बात बता रहे ना। सपा सरकार अभी जब थी पिछली वर्ष, अभी तभी बता रहे। तो मैं खुद ये जो पुल बना नहीं था, ये जो कुकर गांव वाला, वहाँ पे ट्रकों की लाइन लगी रहती थी। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे लेके 8-8 घंटा शराब पी के ड्राइवर समाजवादी पार्टी के ट्रक, उसमें सब में यादव बंधु लिखा और वो हट नहीं रहे। हम लोग खुद मैं फंसी 3-3 घंटे, आज तक किसी का जो है ये और क्या कह रहे हैं सबसे ज्यादा? गुप्ता जी के व्यापारियों के टिकट थे। सड़क की और ये है गाँव वाला पुल, ये बता नहीं मैडम, समाजवादी पार्टी ने जो चलने वाली बात नहीं है। मैं तो जो चलने वाली बात हो रही है उसकी बात कर रही हूँ। जो कुचलने वाली बात हो रही है, पार्टी भाजपा पार्टी किसी को नहीं कुचलती। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? उठाया है लखीमपुर खीरी में क्या? वो एक एक सेकंड भाई, हम पूछ रहे हैं तुम पूछ लो। लखीमपुर खीरी में वो इत्तेफाक हो सकता है, इत्तेफाक? तो उनकी कोई मदद नहीं की गई है। अच्छा, उसकी मदद कोई नहीं मदद की नहीं। कह रहे हैं उनके। एक सेकंड, गलत का एक सेकंड। देखो एक जादू दिखाते हैं, उरई वालों को एक जादू दिखाते हैं। हमने जब बातचीत शुरू करी थी तो हमने कही थी बीच बातचीत में चुंबक हो गया था, बीच में सब जने खींचे चले आए। देखो गोला कितना छोटा होगा। पीछे जाइए, पीछे देखा पीछे पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। अरे हो जाओ यार पीछे। अरे मंसूरी जी फिर छूट गए यार। फैन हो तुम, भाई हो यार। फैन क्या होता है? चलो जाओ, हमने कही थी बीच में आए। हाँ भाई, अच्छा तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मंसूरी जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने हमारे देश को गुलाम बना के रख दिया था। हमारे कारोबार पे सारी चीज़ें, बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया था। आज भी आप देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हवाई यात्रा होती है उस पेट्रोल पर 2% है कस्टम ड्यूटी, और जो हम लोग पेट्रोल डीजल किसान और मजदूर नौजवान जो लोग पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं उस पर 70% कस्टम ड्यूटी है। तो ये सरकार पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए है कि देश को बढ़ाने के लिए, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। पेट्रोल डीजल पर जीएसटी इसलिए नहीं ले आ रही है क्योंकि पेट्रोल डीजल पे जीएसटी ले आएंगे तो सरकार का नुकसान होगा। जिसमें सरकार का फायदा होता है, जिसमें जनता का फायदा होगा वो काम नहीं किया जाएगा। जिसमें जनता का फायदा होगा वो काम नहीं करती मौजूदा सरकार। हाँ चलो बताओ भाई, एक सेकंड सवाल। अरे सवाल खिला रहे हैं। देखो गुरु, देखो एक बात हम आखिरी बार बता दे रहे। हम 22 अगस्त से टहल रहे, हम गए हैं थक, ठीक है, हमारे घोड़े पर आ रहे, लास्ट में नहीं आए, 28 दिसंबर तक टहल रहे हैं। जालौन लास्ट में आते हैं, थोड़ा धैर्य रखो भैया। और हम सुबह से कर रहे हैं रिपोर्टिंग, ठीक है।
अब यार और चिल्ल रहे हो तो हम फिर क्या, अच्छा चलिए फिर यहाँ समाप्त होता है, तो ऐसा नहीं करो यार। है तुम्हें पता है कि जब भी भाजपा कर तो हम यही तरफ आए, तो क्या चिल्ला रहे हो? और आप लोग तसल्ली रखो, देखो मंसूरी जी की पार्टी अभी नई नवेली पार्टी है, लेकिन हम इनके पास गए ना, अरे नई है ना पार्टी। अरे साहब हमने कहना पड़ा आपको तब आए, नहीं तो आप हमारी तरफ ध्यान कहाँ दे रहे थे साहब? अरे तो पर्चे तो देने पड़ रहे ना। जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं, आप अपनी पार्टी वालों से सपोर्ट मांग रहे हैं, पहले पार्टी मांग रहे हैं। भाई एक बात है कि जैसे सुन ले, जैसे कहूँ जा रहे ना, तो जैसे अब किसानों बोले कि यार खेती महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए। अब देखो विरोधियों ने यही बात कह दी। हाँ दाम तो बढ़ गए ना, दाम बढ़ गए, दाम तो बढ़ने ही है, हर चीज के बढ़ेंगे। अगर कोनो प्लाट ले लो तो अपन भी सोचा थे कि अगले साल बढ़ जाए, रुपया बढ़ जाए, तो पेट्रोल क्यों नहीं बढ़ेगा? हाईवे में करोड़पति बन गए लोग, बुंदेलखंड एक्सप्रेस निकलो, किसान करोड़। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से क्या संबंध है? फायदा नहीं ना। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। उसका रीजन ये है कि गल्फ कंट्री में प्रोडक्शन है कम, गल्फ कंट्री में प्रोडक्शन कम है, इस चक्कर से पेट्रोल और डीजल में कम। जब प्रोडक्शन ज्यादा था तब आपने टैक्स ज्यादा कर रखा था, जब बैरल कम था, सस्ता था, तो उस पर सरकार के नियंत्रण में टैक्स लगाना तो है ना। हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, जीएसटी के अंडर में क्यों नहीं ले आते? हम इससे पहले जब बुलेट 1.25 लाख की आती थी, आज 2.5 लाख की बुलेट आ रही। पहले गाड़ी कोई 2.5 लाख की आती थी, 4.5 लाख की बुलेट आ रही, मतलब गाड़ी 4 व्हीलर भी आ रही है। अच्छा, तो एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? कपिल तोमर साहब। कपिल, अरे एक सेकंड, अरे रुक जाओ, आ रहे यार, धैर्य रखो। दिन में बेरोजगार चला रहे हैं। अच्छा साहब, अरे यार रुक जाओ यार, 4 साल पहले कलेक्टर रहते। अरे रुक जाओ, खेत है, अरे यार रुक जाओ यार, अरे बात ऐसी कर रहे, जब अपनी बारी आए तो एक एक करके जवाब देना। गांव कहाँ है आपका? गांव दमरास पड़ता है, दमरास, कालपी विधानसभा। दमरास गांव पड़ा था। गांव में गरीबों गुरबा रहा तो है, गरीब गुरबा रहते हैं। आप लोग ये दावा भी करते हैं। अरे सुन लीजिए भाई, थोड़ी चिकाई बात के लाने बचा के रख लो। तो दमरास में गरीब भी रहते होंगे? गरीब रहते हैं। आप लोग ये दावा भी करते हैं कि हमारी सरकार ने गरीबों के लिए बहुत किया है। आप जो बुलेट का उदाहरण दे रहे हैं कि बुलेट के दाम भी बढ़ गए, उन गरीबों की ज़िंदगी पे तो इस पेट्रोल डीजल की महंगाई का असर पड़ता है ना, उससे सब्जी के दाम बढ़ते हैं, खेत की जुताई बुवाई का सब बढ़ता है। तो जब ये महंगा होगा तो सब चीज़ों पे असर पड़ेगा। तो उन गरीबों को आप बोल रहे प्लॉट के दाम इतने हो गए, बुलेट के इतने हो गए, उनको इससे क्या लेना? उनको तो उनके पास प्लॉट होता तो आप आवाज़ काहे दे रहे होते? सर किसी उनको जो आदमी के बेसिक मुद्दे हैं सर, वो कहाँ जाएंगे? बोलो। जब से भैया लॉकडाउन लगा है, 80 करोड़ को मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं। उनको प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महीना राशन मिल रहे हैं, जो मोदी जी के। पेट्रोल डीजल महंगा सर खुदरा कीमतें बढ़ रही हैं, प्रत्येक बैरल का रेट बढ़ रहा है, बैट लगता है। हाँ ये सत्य है कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को बैट घटाना चाहिए, उससे मार पड़ती है। योगी जी से कहो ना बैट घटाएं। तो सर और भी प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, यहाँ। सर इस सरकार को इससे ज़्यादा पैसा कहीं नहीं मिला। रिजर्व बैंक का सरप्लस भी यूज़ कर लिया और ये टैक्सेशन भी सबसे ज़्यादा लेती है, और जो डेटा में जितना घोटाला कर सकती है उतना करती। जीडीपी कम हो रही थी तो जीडीपी का रेशियो चेंज कर दिया कि इसका कैलकुलेट करने का। अभी होलसेल जो रेट इंडेक्स का उसका भी चेंज कर दिया, और अब जो रिटेल का है अब रिटेल का भी चेंज करने जा रहे हैं। तो सारा डेटा ही खराब हो जाएगा, तो ये तो गड्ढे में गिरा रहे हैं लास्ट में। 18 वैक्सीनेशन फ्री हुआ। आपस में तय करो को बोल है। 18 महीने से जे भाई साहब नए आए ना बोल रहे हैं, पर्चे तो व्यवहारी हैं। क्या नाम है? हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर जो तो वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे थे, वैक्सीनेशन मत लगवाओ। आज कोरोना जैसी महामारी, पेट्रोल डीजल से जो पैसा आ रहा है वो वैक्सीनेशन में लग गया। अरे पेट्रोल डीजल से पैसा नहीं आ रहा, पेट्रोल स्वाभाविक है, महंगाई इतना पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ गया। खेती धंधे बढ़ा, 1200 रुपए क्विंटल बिका, 12,000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। बोलो बताओ। किसानों की तो पूछ लो भैया। आज जो है, क्योंकि ये कपिल गुमावली नाम है हमारा, हम यहाँ से 40 किलोमीटर जंगल बीहड़ में हमारा गांव है। कहाँ पे? कौन से? गुमावली गांव है, जहाँ बेतवा नदी निकली है, कोटरा थाना है जी। हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि आज छोटा किसान, चूंकि गांव में रहना होता है, तो छोटा किसान जो है हमारे यहाँ, वो 10 बीघा और 15 बीघा वाला किसान को आज खाद की व्यवस्था नहीं है। जैसे चूँकि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जैसे तैसे करके मेहनत मजदूरी करके रिक्वेस्ट करके बड़े बड़े किसानों से उनसे जो है निवेदन किया, दोबारा पलेवा कराया।
पलेवा के बाद 3 दिन से लाइन में लगे, आज जो है खाद नहीं मिल रही है, फिर से पलेवा मांग रही जमीन, पूरे जही में हो रहा हो साहब, लाइन लगी थी सुबह, इसी में चल रहा है केवल। निकले थे तो पुलिस वाले कह रहे थे वो एक एक पर्ची दो, किसानों से कह रहे थे दूर रहो। मतलब इतनी व्यवस्था इतनी खराब है, कुछ कह नहीं। खातों के लाने? हाँ, खाद के लिए। और साहब जैसे डीजल की बात है, सबसे ज्यादा डीजल पे सब्सिडी किसानों को दे दो। आज एक मंत्री आए थे यहाँ उरई में, तो मंत्री जी सुन रहे एक बयान देगा, उपेंद्र तिवारी जी थे, तो उन्होंने ये कहा, उरई को है खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी। अरे हाँ, वो यहाँ का बयान है क्या? हाँ हाँ हाँ। अरे जॉन वो तेल पे बातें कर रहे हैं, वो उरई को वो वीडियो है। अरे यार तुम्हारे उरई में ही आके वो बयान दो। आज 95% लोग डीजल का और पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज हम लोग बुवाई और बुखराई का, आपके मंत्री जी बोल गए हैं कि 95% लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे संज्ञान में नहीं है, ऐसा कोई वीडियो आया अभी देखा? अरे हम हाल वीडियो प्ले कर रहे हैं, हमारे पास आ चुके हैं। नहीं भाई साहब, कांग्रेस का एक हमेशा से रोल रहा है कि उनके कोई नेता कुछ बोल देते हैं और वो बोल देते हैं उनका व्यक्तिगत बयान है, तो ये उनका ही व्यक्तिगत बयान कह रहे मंत्री जी का व्यक्तिगत बयान है। तो मंत्री जी जो है पार्टी के नहीं है क्या? बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है ये लोग? साहब केवल ये लोग झूठ, एक लॉलीपॉप बुंदेलखंड को दे रही, सभी लोगों को पता है कि एक मंत्री बना दो, एक बुंदेलखंड का एक मंत्री बनाया है जो हमारे यहाँ से सांसद है भानु प्रताप वर्मा, उनको निधि खर्च करने की तमीज नहीं है, निधि खर्च करना नहीं आता, निधि खर्च करना नहीं आता। यदि वो चाहते तो आज यहाँ सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचा सकते थे। जैसे कि तमीज नहीं होती, जनता नहीं चुनती भानु प्रताप वर्मा को। ये सपा की भाषा शैली है। भानु प्रताप वर्मा जालौन गरोठा भोगनीपुर क्षेत्र से 5वीं बार सांसद है। अगर तमीज नहीं होती, इसका मतलब है पब्लिक यहाँ की बदतमीज है। क्या कहना चाहते हैं? क्या पब्लिक मिलता अगर तमीज ना होती काम करने की? ये तो बोलिए, ये बोले तो सही, किसी करने की तमीज नहीं है। मैंने कहा खर्च करने की नहीं है, मैंने ये कहा एक सेकंड। अच्छा, बेलोग आपस में पीछे अरे बेलोग आपस में लड़ रहे हैं, पे कांग्रेस वाले कह रहे हैं तो बहुत पीछे रख रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? लालू शेख नाम है मेरा। अच्छा जी, बोलिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ सौरभ भाई, आपके माध्यम से और आपके चैनल के, हमारे इधर जनपद जालौन के अंदर 2 विधायक और 1 सांसद जी हैं, एक मंत्री, 3 विधायक और 1 मंत्री, सांसद जी सब भाजपा के, और जिला अध्यक्ष भी भाजपा का है। जिला अध्यक्ष तो भाजपा का ही होगा ना? जिला अध्यक्ष भाजपा का, जिला पंचायत जिला अध्यक्ष भाजपा। अरे लालू शेख जिला पंचायत अध्यक्ष, आप जिला अध्यक्ष भाजपा, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भाजपा, और उसके बाद अरे आप सुनने की कोशिश, और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष तो हर पार्टी का। बड़े भाई, जिला अस्पताल के अंदर जरा आप चले जाओ, जिला अस्पताल के जो भाजपाई बड़ी जिंदाबाद कर रहे हैं, यहां से 10 मिनट के अंदर आप इमरजेंसी अपना पेशेंट ले जाओ, और 15 मिनट के बाद वो पेशेंट को सीधा जो है मेडिकल के लिए रेफर कर दिया जाता है, और उसके बाद तुरंत झांसी कर दिया जाता है। ना तो यहाँ सर्जन है, ना यहाँ पीजीएसएन है। मैं इनसे सबसे मांगना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मोदी जी और जी, एक ये देखो, ऐसे बंद कर दूंगा, ये ऐसे नहीं। क्या काम क्या करते हैं आप? अरे एक सेकंड, क्या मेरी समाज सेवई का काम है। घर का खर्चा कैसे चलता है? और घर का खर्चा, एक ट्रैक्टर का छोटा सा वर्कर हूँ और काम करता हूँ। एक अरे इसके बाद तुम लोगों के पास आऊंगा, थोड़ा धैर्य रखो। हाँ, भैया भाजपा वालों शांत हो जाओ, नौजवानों, किसानों, 2 मिनट, थोड़ा पीछे करो। शीतल, आशुतोष पीछे करो तो। पहले तुम्हारी सुन ले, भैया तो चिल्ला के बोल रहे हैं, उनकी ना सुने, कह रहा हूँ पहले हमारी सुन ले। अरे मैं आऊंगा, आप लोग पास आऊंगा। देखो भाई, हाँ शांत मोखरी जी। अरे हम टाइम तो आधो टाइम तो शांत करा, हम जा रहा हूँ।
देखने को मिलेगा। शांत हो जाओ। हाँ, एक से भैया ये पीछे थोड़ा शांत हो जाओ। हमें एक बात बताओ, जो माइक है ना, हाँ एकदम बढ़िया लल्लन टॉप है। ठीक, दूर की आवाजों को कैच कर ले। ये कांग्रेस की भी अरे लल्लन टॉप आवाज है। सुनो बात तो सुनो जी सुनाओ। लालू जी, जी आप शहर के रिश्ते से हमारे बड़े भाई हुए। बिल्कुल चाचा हुए तुम्हारे। चाचा हुए, चलो हैं, आराम से बोल लो, सब रिकॉर्ड। ये देखो, एक इसमें ऑडियो में चीज होती है ब्लास्ट। ये एक्टर महोदय हैं, ये बता सकते हैं ब्लास्ट क्या होता है। जब आप तेज बोलोगे ना तो बस सबरी आवाज एकदम ग्रर सुनाई नहीं देगा। इसलिए मैं बता दूं आपको, क्योंकि जज्बाती हो गए। साबिर साहब गाना गा रहे थे, लोगों के कान तक नहीं पहुंच रहा था, तो ये इधर खुद एक स्पीकर ये वहां से कमेंट पास कर रहे थे आपके गाने पे, कानों तक इनको आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रेहान भाई आप थोड़ा कह दीजिए आराम से। जी सही मुद्दा है। जिलाध्यक्ष जी, जी पूर्व जिलाध्यक्ष जी 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 जी। क्या कह रहे थे? एक आपने जिला अस्पताल की बात कही, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। आपके माध्यम से ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल की जो व्यवस्था है, बहुत एक तो हमको बड़ी खुशी हुई कि बात वापस से स्थानीय मुद्दों पे आ गई। तो मेडिकल की मुद्दा आपके लिए बदहाल है। हाँ, क्या बताओ, क्या कहना चाह रहे थे? आई एम नॉट सर, ये जय श्री राम का नारा है या भारत माता की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी बात इनकी हार जाते हैं तो हमारे हिसाब से जय श्री राम और भारत माता का नारा नहीं लगाना चाहिए। काटे यार, रुक जाओ। ये ना कोई बात है, उसका तथ्यपरक आप आंसर दीजिए। जिन्हें के जय श्री राम। बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी जो हमारे मैडम यार काय बम चक काटे हैं, सुन ले। अभी मैडम ने, भारतीय जनता पार्टी पूजा जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 70 साल से नहीं हुआ है वो उन्होंने कर दिखाया। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि 70 साल में बना कोई भी पीएम ने देश बेचने का काम नहीं करा। अरे हम यहाँ पे कर रहे हैं। 70 साल में कोई भी पीएम ने देश बेचने का काम नहीं किया। बेरोजगारों की इतनी बड़ी जो परसेंटेज बढ़ा, और महंगाई जो भी जो 300 350 का सिलेंडर खोपड़ी लेकर नाचते थे, वे आज नहीं बोल रहे हैं। ये चाहे एक्टर हो, अमिताभ बच्चन हो, चाहे अनुपम खेर हो, आज ये कहाँ चले गए। एक बाबा रामदेव कानिया जो जिनको बोलते हैं, वे सलवार सूट के पहन के भागे थे समर्थन में। आज उनका पता नहीं है, एजेंट थे वो। एक तुम्हारे वो क्या उसका नाम है, हजारे उनका नहीं था पता है, उनका भी पता नहीं कहाँ चले गए वे। ये एजेंटों से झूठ बोल कर सरकार बनाई गई है। क्या कह रहे हैं रामदेव? लोगों को शिष्टाचार, हम लोगों को शिष्टाचार है। बाबा रामदेव 2 दिन में बैठे, उठा दिया उनने। 9 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, उठाया नहीं गया उनका। ठीक है, चलो आगे हम आगे दोबारा आ जाएंगे। एक सेकंड। अरे रुक जाओ यार, हैं? फिर तुम बोलो सो बेहोते से नर पार हैं। हाँ भाई, तुम फोटो ले ले पहले, फोटो ले। अरे रुक जाओ यार, दो नहीं काटो यार। स्पोर्ट्स से हम लोग, स्पोर्ट्स से रुक जाओ। अरे बहुत दिनों से, बहुत देर से ठाणे। बताइए क्या मुद्दा? हम लोग अलग अलग ऐसे सब जने आ तो रहे भाई, बारी हमारे देखो फिर पास आगे सब जने। देखो, हम लोग अलग। नितिन यादव। नितिन, तुम्हारा नाम? राम याज्ञिक। और कोई बोलना चाहता है? 2 लोग हैं। अरे तुम स्पोर्ट्स वाले, 3 नाम। सौरभ सिंह। बताओ भाई क्या मुद्दा? हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती दरोगा की भर्ती से हैं। करीब 2017 में जब सरकार बनी थी तो कोर्ट ने खुद कहा था कि हर वर्ष आप 2-2 हज़ार की भर्ती दीजिए। तो 2-2 हज़ार की भर्ती तो आई नहीं। फिर इकट्ठी एक साथ 2020 में कोरोना आ गया। उसके चक्कर में बोले कोरोना है तो नहीं दे रहा है। 2021 के अप्रैल में भर्ती आई। उसके बाद ये अक्टूबर चल रहा, 6 महीने से एग्जाम का कोई सुध नहीं है और सुध लेना नहीं है। चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, कह देंगे प्रशासन है, हम पेपर नहीं करा पाएंगे। कुल मिला के बच्चों को अटका दिया। दरोगा भर्ती। हाँ, दरोगा भर्ती। हाँ, क्या बोल रहे हो? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 5 साल से बिल्कुल सो रहा है। लेखपाल का पेपर 16 लाख रुपए में बिका है। वीडियो का अरे आप जाओ, सभासद जी, सपा नेता रुको, आएंगे। सर, मेरा नाम सौरभ सिंह है। मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन से किया है।
तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि शारीरिक शिक्षा के मतलब ग्राउंड पे 2016 बैच के दरोगा गुम्मा फेंक रहे, मजदूरी कर रहे, इन्होंने ज्वाइनिंग दे पाई। 68,500 का पेपर 69,000 के पेपर में जिनके 110 नंबर। लखनऊ में बैठो भैया, झूठ ना बोलो, लखनऊ में धरना दे रहे हैं। दरोगा वाली एक बात आप क्या करें? शारीरिक शिक्षक क्या मांग क्या है? मांग ये है कि सर वैकेंसीज वगैरह बिल्कुल इसमें आई नहीं रही। सबसे पहले सौरभ जी आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि राजनीतिक मुद्दों से हटकर जो आप हमेशा बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत और ललन टॉप टीम का धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज प्रदेश में लगभग 10 लाख DLED BTC पास अभ्यर्थी जो कि टेट सीटेट पास हैं, इसके उपरांत 2011 के बाद से जो टेट आजीवन वैलिड कर दिया गया है, उसमें संख्या देखें तो BEd और BTC मिला के 20 लाख है। वर्ष 2018 में 69,000 की जो भर्ती सरकार ने निकाली थी, इसके पूर्व में 68,500 की भर्ती थी। अगर इन भर्तियों को देखें तो ये सक्षम मित्रों के पद थे। जो 1,35,000 जो इन्होंने समायोजन रद्द किया था, उन्हीं पदों को निकाल कर दोबारा भर्ती करवा दी। तो नया पद कोई भी सृजित नहीं हुआ, मेरा कहना ये है। दूसरा मुद्दा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट गिनाऊंगा। दूसरा मुद्दा, यहाँ पर प्रति वर्ष DLED और BTC के नए नए बैच निकलते हैं, जिसमें DLED की ही संख्या लगभग 7 लाख हो चुकी है। आज के दौर में लगातार 2 वर्ष से प्रशिक्षारत हम लोग हैं और यहाँ पर लखनऊ में जाकर हम लोग आए दिन प्रदर्शन करते हैं। आपसे भी कई बार हर जगह पे हर जिले में अभ्यर्थी हम लोगों को मिले होंगे, ये आपको भी पता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ और मास्टर बिल्कुल क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है, आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों की केवल एक ही मांग है। अगर शिक्षक भर्ती का आज की एक ही मांग है, शिक्षक भर्ती अगर आई तो ये सरकार रहेगी, अगर नहीं आएगी तो सरकार। क्योंकि मैं आपको बता दूं, भाई का कहना सही है। इसका कारण है हमारे पास वोट बैंक है, क्योंकि राजनीति खेल होता है वोट बैंक का। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं करी जाएगी तो हम लोग वोट कतई नहीं देंगे, क्योंकि 20 लाख की संख्या आपको भी पता है। पूरा युवा जो है, पूरे 20 लाख की संख्या आपको बता दूं। अगर नौकरी लगेगी तो पकौड़े तलेंगे क्या? सर मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन किया था प्रदेश में बेसिक शिक्षा के पदों का ब्यौरा के लिए। कमेटी से बोला था कि 15 दिन में ब्यौरा देना है। आज 1.5 महीना हो गया, कमेटी का कोई अता पता नहीं है। और इस कमेटी का पता करने के लिए लखनऊ में एक मिनट देखिए, 15 लाख अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस से है। हम लोग रोज ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं, कहीं मोदी बेरोजगार दिवस, कहीं योगी रोजगार दो, इनके कान में चू तक नहीं लगती। ऊपर से भैया ने अभी जवाब दिया था, अभी इससे पहले सब डीएम थे। क्या हो रही से क्या कोई डीएम नहीं बना था क्या पहले? सर 2019 से रेलवे का आज तक पेपर ही नहीं हुआ, ग्रुप डी का तो पेपर ही नहीं करा। क्या नाम है? करण सिंह श्रीवास। नहीं, पहले भाजपा वाले चूंकि वो शिक्षक भर्ती पता भाई ये कह रहे हैं इस सरकार नाम क्या है? अंकित तिवारी। एक करके बोलो यार, क्या कर रहे हो? हाँ। इस सरकार ने पहली भर्ती निकाली 68,500 सिज्जत, वो पूरी हुई। दूसरी भर्ती निकाली 69,000, वो भी पूरी हुई। और तीसरी भर्ती अभी प्रक्रिया में है, शायद जनवरी में उसका सरकार में एक प्रक्रिया तो बता लेने दो महामंत्री जी। शायद जनवरी में उसमें मतलब सुपर टेट का पेपर भी हो जाएगा, वो भर्ती भी करा ली जाएगी। अरे कह रहे भर्ती निकाल रहे हैं। नहीं, गलत है 2,70,000 आज 3 वर्ष हो गया है। मैं बता रहा हूँ, और 69,500 भर्ती निकाल रहे हैं। कब निकाली? कौन सा नोटिफिकेशन हमारे यहाँ? 1 सेकेंड, अरे रुक जाओ। आप सुनिए, अगर हमारा कहना है कि भर्ती निकालने वाले हैं। हमारी बात सुनिए, हमारे घर पे अगर 5 साल हो गए अभी तक हमारे यहाँ अगर जन्मदिन भी होता है तो उसकी रूपरेखा बनाई जाती है। इतना बड़ा भर्ती का प्रोग्राम पता भी नहीं है। 14 दिसंबर से आचार संहिता लग जाएगी। कौन सा नोटिफिकेशन? मैं तो ये पूछता हूँ। नौजवान परेशान, यहाँ किसान भी परेशान, तो देश की रीढ़ की हड्डी है हमारे। सर हम एक सवाल सर नहीं काला युवा है, नए भविष्य है। हमारे 2 मुद्दे हैं। हमारी सारी राजनीतिक पार्टियों से, निखिल गुप्ता, सारी राजनीतिक पार्टियों से ये सवाल है हमारा, सुन ले यार। सारी राजनीतिक पार्टियों से ये सवाल है हमारा कि वोट बैंक के नाम पे नई नई खैरातें लेके चले आते हैं। कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई बिजली दे रहा है। अगर देना है तो पूरे प्रदेश को दें, जो उसका भुगतान करने के लायक है वो भुगतान करे, और जो नहीं गए उसको फ्री में दे। इससे पूरे प्रदेश का विकास होगा और पूरे जिले का, पूरा सब जगह का विकास होगा। दूसरा मुद्दा हमारा लैपटॉप के लिए अभी योगी सरकार 1 करोड़ लैपटॉप। और हमारा दूसरा सवाल सारे देशवासियों से और सारी सरकारों से है कि
कि हमारे देशभक्त जो हैं सबका यही कहना है कि सारी समान सब एक लोगों को देखो, तब भी आज सारी सरकारें जाति के नाम पे खेल रही हैं। शिक्षा में जातिगत आरक्षण, सरकार में आरक्षण, और हमारे हर क्षेत्र में चुनाव में सामाजिक रूप से सब जगह आरक्षण ही है। अगर रूलिंग आरक्षण जरूरी है। सर, हमारा नाम अरविंद सिंह है और मैं एक मुद्दे बात कर रहा हूँ कि जो बहमई का यमुना पुल है वो पिछले 2007 से स्टार्ट हुआ था। पूर्व बहुमत की 3 गवर्नमेंट निकल चुकी हैं और हमें झांसा दिया जा रहा है। ये हमारा एक प्रॉब्लम नहीं है, 2 जिले की समस्या है, कानपुर देहात और जिला जालौन में। इसमें सर वैसे तो हानि है ये, लेकिन मान हानि और जनहानि भी है। हर वर्ष कम से कम बरसात के समय में 20 से 25 मौतें होती हैं, बराबर बच्चे अनाथ होते हैं। हमारे जो कानपुर देहात रिश्तेदारी वो आते हैं तो एक्सीडेंट होता है इस साइड से। पूरे 2007 में मायावती जी के गवर्नमेंट से स्टार्ट हुआ था। पूर्व बहुमत की 2007 निकली, सौरभ भैया, हाँ 2012 की अखिलेश सरकार निकली और योगी सरकार बिल्कुल चुनाव में जाने को है। अब हमें ये बताइए कि इसका निष्कारण होगा कि नहीं होगा, या फिर हम आशा खत्म कर दें इस पुल की। खड़े बताएंगे। अभी देखो इतना बोलने दिया ना, अभी रुक जाओ। आप हमें ये बताइए, ये इस पूरी बातचीत में ये भर्ती एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सुन तो लो यार, और चले आओ, यहीं चले आओ, सब जने यहीं चले आओ। आया मैं आया भैया, रुक जाओ, बाकी चीजें पोस्टर छपवा लेना। हम ये भैया एक सेकंड देखिए, ये एक जरूरी मुद्दा है, हर जिले में उठता है, लेकिन एक और भी जरूरी मुद्दा है जिसका जिक्र उधर से आया था। स्वास्थ्य सेवाएं कह रहे हैं कि आपका जो जिला अस्पताल है वो बदहाल है, सिर्फ रेफर करने का काम। नहीं, रेफर करने का अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा में जाते हैं ना, वहाँ पे मेडिकल में तो 2 मिनट देखेंगे और पता दे देंगे झांसी कानपुर का कि फला हॉस्पिटल में जाओ, तुरंत रेफर कर। नहीं, ऐसा कहीं नहीं। सुविधाएं बढ़ी, आप देखिए सीटी स्कैन जनपद जालौन में 1 रुपए में हो रहा है जिला अस्पताल के अंदर। डायलिसिस हो रहा है। लिए चलो आप, किसी को अभी लिए चलो आप, किसी को लिए चलो। अगर जो है आप अगर ये कह दो कि साहब हमारा पेट टूट गया था, कल हम गए, हमें भैया का मेडिकल के लिए, विकास कुमार, तो हम गए कल, तो वहाँ पे हमने कहा 2 बजे भैया पर्चा बनवा दो, पास बंद कर देंगे, इससे बढ़िया पास तो बंद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 2 मेडिकल कॉलेज है वो रेफर कॉलेज बन गया है। एक सेकंड, अभी मेरे छोटे भाई का एक सवाल था। कोरोना काल में उन्होंने जीवन देने का काम किया मेडिकल। गुस्सा हो रहा है, कह रहे हमें बोलने नहीं दे। अभी मेरे छोटे भाई ने कहा था कि कोई भी योजना हो वो जाति और संप्रदाय देख के बांटते हैं लोग, लेकिन इस सरकार में चाहे आवास हो, पानी हो, बिजली कनेक्शन हो, किसी जाति किसी संप्रदाय को देख के नहीं दी गई, सबको समान। अगर आरक्षण देना है तो हम खत्म ही कर दीजिए ना, रूलिंग पार्टी चलाने के। विपक्ष वालों का है, विपक्ष का है। बोलिए। समाजवादी पार्टी, क्या नाम है? अनुरुद्ध द्विवेदी नाम है। कहाँ से दावेदार हो? दावेदार कहीं से नहीं है और उपाध्यक्ष नहीं, दावेदार कहीं से नहीं है, कोई दावेदार। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात नहीं है। अभी नौजवानों के दर्द को आपने सुना, बेरोजगारी के मुद्दे पे नौजवानों ने अपनी पीड़ा कही। हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने नौजवानों से वादा किया है कि सरकार बनेगी, सबसे पहले पहली कलम से कैबिनेट की पहली मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। इस जनपद का आप अभी पूरा दौरा करके आए हैं, उस जनपद में आपने सड़कें देखी होंगी। इस जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में अभी एक बच्चे ने बताया, यहाँ पे इतनी लोगों की मृत्यु हुई ऑक्सीजन की वजह से, लेकिन ये कोई भी मानने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। ऑक्सीजन तक नहीं मिली। भाई साहब, मेरा नाम ब्रजेश कुमार वाल्मीकि है, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ से। 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ। भाई साहब, यहाँ पे भाजपा वाले भी खड़े हैं, समाजवादी वाले भी खड़े हैं, कांग्रेस वाले खड़े हैं। मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में डॉक्टर, पुलिस और सफाई विभाग के अलावा, एक सेकंड, ये देखो, एक होता है प्यार से समझाना, आप वो कैमरा पर्सन को परेशान करोगे मैं बंद कर दूंगा, कभी नहीं आऊंगा लौट के और में रिपोर्टिंग करने। कमाल है यार, एक आदमी वो 2 घंटे से कैमरा पकड़े हुए, आप उसको धक्का दे रहे हो, ये तरीका है कोई? अरे तो जोर है तो बुढ़वा मंगल के दंगल में दिखाओ जाके यार। भाई साहब, हम लोगों ने इस कोरोना काल में अपनी जान को हथेली पे रख के पूरे देश को महामारी से बचाया, और सुन लो यार, दूसरों को भी सुना करो कभी, और दिन रात बिल्कुल तन्मयता से काम किया। हम लोगों का जो मानदेय था वो बिल्कुल निम्न स्तर पे था। कितना है मानदेय आप? मात्र
15,000 रुपए मिलता था। 15,000 रुपए। आपका नगर पालिका कर्मचारी है? नगर पालिका संविदा कर्मचारी में से हैं। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट आउट सरकार की आउटसोर्स किया गया है 2006 से संविदा कर्मचारी 15,000 रुपए। माननीय नगर विकास मंत्री जी को हम अपने जिले के तीनों माननीय विधायक जी को लेकर वहाँ गए, ज्ञापन दिया और हमारे क्या मांग थी आपकी? जो उत्तर प्रदेश में 60,000 संविदा के सफाई कर्मचारी हैं उन सबको नियमित किया जाए। 60,000 को जी, और ये पूरा प्रदेश का मामला है, ये अकेला उरई का नहीं है। मेरा निवेदन है कि अगर कब से ये चल रहा है? 2006 से चल रहा है। 2006 से मतलब एक बसपा की पूरी सरकार, एक सपा की पूरी सरकार और एक भाजपा की पूरी सरकार, और कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं आई है। आप पूरे कितने जिला घूमे आए आप? 31 जिले। आप ये बताइए कहीं आपने सफाई कर्मचारी की समस्या को फोकस किया? जी किया है। आप ये बताइए स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन हमारे पे सवाल ना करिए। हम ये बताइए आप सभी जिलों की स्वच्छ भारत मिशन किन पे निर्धारित है? सफाई कर्मचारी पे है। तो बताओ ये हम लोगों के लिए, पेट के लिए कौन सुनेगा? 3 सरकारें चली गई, 3 सरकारों में हम लोगों परमानेंट नहीं किया। मेरा आपसे खाली कहना ये है, आउटसोर्सिंग थोपी जा रही है हम लोगों को, आउटसोर्सिंग। मेरा आपसे कहना ये है कि माननीय योगी जी वर्तमान सरकार में हैं, अगर इन्हें कर्मचारियों का दर्द है तो वो नियमित कर दें, या माननीय अखिलेश जी से निवेदन है कि अगर उन्हें हमारा दर्द है तो अपने मैनिफेस्टो बिल में उसको ऐड करें, या प्रियंका जी से निवेदन है कि अगर उनकी सरकार आती है 20 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लाख वोटर हैं वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों के। ये सारे सत्ता दलों जो भी हैं, सारे राजनीतिक दलों को से हमारा अनुरोध है कि अपने अपने लीडरों तक पहुंचाएं कि उत्तर प्रदेश में 20 लाख सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज है। अगर ये जहां चला जाएगा तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। आप देख रहे थे उरई से लल्लन टॉप की ये चर्चा। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।